कल हम लोग भगवान ये भक्ति जो आसक्ति इस विषय में कुछ आलोचना किया था कि मैया आसक्त मना पाठम योगम निंजन मदास। यदि भगवान में आसक्ति बढ़ाई जाए तो उसका जो प्रोसेस है, पद्धति, रूप गोस्वामी जैसे बताए हैं कि आदौ श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ होता है जी भगवान में विश्वास। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें पूर्ण विश्वास, वास्तविक भगवान का चरण में शरणागत होने से सब काम सिद्ध हो जाए, इसका नाम है विश्वास। श्री चैतन्य चरितामृत कान कविराज गोस्वामी श्रद्धा का अर्थ बताया है, श्रद्धा शाब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, इसका नाम है श्रद्धा, सुदृढ़ निश्चय। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ करके भगवान का चरण में शरणागति, इसमें पूर्ण विश्वास, जो भगवान अवश्य मुझको रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिवे कृष्ण रक्षिष्यति इति विश्वास पालनम शरणागत। यो आप लोग सब वृंदावन में बैठे हुए हैं, बहुत से कहीं जंगल में कहीं भी पड़े हुए हैं, बाकी उनका विश्वास है कि कहीं भी मैं रहूं, भगवान कृष्ण का आश्रय में मैं हूं, अवश्य हमको रक्षा करें, इसका नाम श्रद्धा, विश्वास। वास्तविक कृष्ण सब हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कोई अकेले नहीं है। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। केवल भगवान चाहते हैं जो हमारा तरफ थोड़ा लक्ष्य करे। भगवान तो हमारा श्रीधम सर्वभूतानां, भगवान सब जीवात्मा का सुहित है, सब स्वयं चाहते हैं किस तरह से इसका मंगल हो, और इसलिए भगवान साथ साथ में रहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा बंधु रूप से। तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए पहली बात है श्रद्धा, विश्वास, जो भगवान में आत्मसमर्पण करने से हमारा सब काम सिद्ध हो गया। कृष्णे भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है, और दूसरा काम करने का कोई आवश्यकता है नहीं। ज्ञान योग अवश्य कोई चीज की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का चरण में शरणा, इसके नाम है आसक्ति। आसक्ति इसका स्तर है, पहली श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, उसके पश्चात साधु लोग जो भगवत भजन करने में सब समय नित्य युक्त है, नित्य युक्त उपासते, वो साधु है। साधु ये नहीं है कि कपड़ा बदलने से साधु हो जाता। साधु का लक्षण है कि अनन्यवाद भजते मां, उपीते सुगुराचार भजते मां मन, साधु रेव समझो, वो साधु जो कि सब समय भगवत भजन करते हैं। तो श्रद्धा का बात यदि हमारा इस प्रकार श्रद्धा होए कि भगवान के चरण में शरणागति करने से ही हमारा सब काम सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने का क्या मतलब है? सिद्ध होने का मतलब यही है, ये जो जन्म मरण जरा मरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें जो हम फंसे हुए हैं, जीवात्मा मैं नित्य शाश्वत न हन्नते हन्न माने शरीर, ये जो मैं जीवात्मा हूं, हमारा शरीर नष्ट होता है, बाकी मैं जीवात्मा नित्य शाश्वत, हमारा मरण नहीं होता, हमको शरीर पलटने पड़ता है। तो ये जो हमारा असुविधा है,
इसका नाम संसार चक्र, इससे छुट्टी ले, यही असल सिद्धि है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, ये ज्ञान है ये जन्म मृत्यु से किस तरह से छुट्टी हो जाती, यही असल सिद्धि है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है। हजारों करोड़ों व्यक्ति के भीतर कोई वास्तविक क्या सिद्धि है वो जानने के लिए कोशिश करते हैं। अजतताम की सिद्धिया नाम कश्चित् मान व्यक्ति तत्र, और वो सिद्धों का भीतर, हजारों करोड़ों सिद्धों का भीतर कोई कोई भगवान को समझता है। तो पहली श्रद्धा, उसके बाद साधु संग जितना हम लोग करेंगे उस श्रद्धा की वृद्धि, और श्रद्धा की वृद्धि के साथ साथ हमारी सिद्धि, भगवान में आसक्ति उतनी बढ़ी। श्रद्धा आदु श्रद्धा ततो साधु संग, पर साधु संग करने से फिर भजन क्रिया, साधु लोग किस तरह से भजन करने होता है बताएंगे आचार्य। इसलिए गुरु का पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु में अभिगच्छेत्, ये वेदवाणी है। तो साधु का अर्थ होता है गुरु, साधु गुरु और शास्त्र। साधु श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, साधु गुरु शास्त्र वाक्य तिनेते कोरिया ओइको। साधु का पहचान है शास्त्र से, और शास्त्र क्या है, साधु का वचन है, और गुरु क्या है, जो साधु है और शास्त्र को जानते हैं। ये साधु गुरु शास्त्र। साधु श्रद्धा ततो साधु संग करने से साधु भजन क्रिया बताते हैं, और भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जितना अनर्थ है, हम लोग बहुत अनर्थ में है, वो सब निवृत्ति होता। अनर्थ वैसे पाप है, पाप से निवृत्ति हो जाता है। जैसा हम लोग के अमेरिकन और यूरोपियन ये भक्तों को कहते हैं कि अवैध स्त्री संग, इसको छोड़ना चाहिए। अपनी विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं, ये अवैध स्त्री संग। वैध स्त्री संग, विवाहित स्त्री संग, और अवैध जिससे विवाह नहीं है उससे संपर्क कर, ये अवैध स्त्री संग महापाप है, ये अनर्थ है। ये हमको आगे बढ़ने को देगा नहीं, क्योंकि जब तक हमारा पाप से संपर्क रहेगा फिर हम भगवत भजन ठीक नहीं कर सकेंगे। भगवान खुद कहते हैं, जेषाम अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मा ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ते मां धीरव्रता। धीरव्रत हो करते एकांत भाव से भजन करने के लिए अनर्थ से मुक्त होने पड़ेगा, पाप से निवृत्त होने पड़ेगा। तो अथवा अनर्थ भजन क्रिया, जिसका वास्तविक भजन क्रिया हो रहा है वो अनर्थ से निवृत्त हो जाए, उसको फिर पाप जीवन नहीं रहे। तो पाप जीवन क्या है, ये अवैध स्त्री संग और वृथा पशु हिंसा और नशा भांग और जुआ के, इस शास्त्रों ने बताया जत्र पाप तो अनर्थ निवृत्ति। वास्तविक भजन क्रिया होने से ये सब अनर्थ से मुक्त हो जाए। फिर जाकर के रुचि, भगवत कथा में रुचि, फिर रुचि निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा। ये भगवत कथा सुनते सुनते जैसा भागवत में बताए, सिमनथा सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा सुनते सुनते पुण्य श्रवण कीर्तन, जो सुनता है और जो बोलता है, पुण्य श्रवण कीर्तन। ये श्रवण कीर्तन से ही भगवत भक्ति शुरू होती है। श्रवणादि शुद्ध चित्त, जितना चित्त शुद्ध होगा भगवान की कथा सुनते सुनते उतना ही साधन वृद्धि हो।